हाँ। हाय एवरीवन। तो कैसे हो मेरे चीतो? तो फटाफट पहला काम ये करो कि शेयर कर दो, है ना, सभी लोगों को, जिसको भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को। ठीक है। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सेशन। और कोशिश ये करेंगे कि भाई आज जो भी आपका डाउट्स है, एग्ज़ाम करीब है तो उसके हिसाब से लेंगे। 22 जैन है, ठंडी भी है अच्छी खासी। ठीक है। और उम्मीद करते धीरे धीरे ठंडी भी कम हो जाएगी। तो ठंडी का फिक्र नहीं करना, हमें पढ़ाई करना है ना। क्योंकि उम्र होगी तमाम, अगर नहीं करोगे ऐसे ही। ठीक है। तो भाई ये वाव कैसे पढ़ते हैं बताओ ना। लव यू प्रतिभा। प्रतिभा। तो देखो टाइम बहुत कम है, आज 22 जैन है। कई लोगों के स्कूलों में जो है प्रीलियम चालू होगा, कुछ जगह फर्स्ट प्रीलियम, कुछ जगह सेकंड प्रीलियम चालू है। आपका जो होगा बोर्ड एग्ज़ाम का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट वीक में चालू हो जाएगा फेब के अंदर। ठीक है, ये आपको सभी को पता होना चाहिए। अब जब प्रैक्टिकल चालू होने वाला रहेगा उससे पहले आपको जर्नल वगैरह कंप्लीट करना रहेगा। अगर नहीं किए तो कर लो भाई, बहुत मुसीबत हो जाएगी। फिर वो उसके बाद आपका असाइनमेंट वगैरह लिखना रहेगा। ठीक है। ओरल वगैरह की तैयारी, उसके लिए अलग परेशान करेंगे आप लोगों को। तो ये एक हफ्ता जो आपके पास बचा हुआ है ना, 22 तारीख से लेके समझ लो 30 तारीख तक, हो सकता है कुछ जगह परेशान नहीं करे। तो आपको जितना सिलेबस कंप्लीट करना है कर लो पहले। ठीक है। ये एक हफ्ते में जितना पढ़ाई हो सकता है खुद से कर लो। फेब के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, नई चीज़ छूना नहीं है फेब के अंदर। ये बात आप याद रखिए, फेब के मंथ में आपको ज़रा भी कुछ नया नहीं लेना है, सारी पुरानी ही चीज़ पे मेहनत करना है। ठीक है। चलो अब क्वेश्चन लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। 14 लोग जुड़ चुके हैं मेरे भाई, सब फटाफट एक बार लाइक कर दो, सब फटाफट लाइक कर दो। इंग्लिश में मार्क्स कैसे इंक्रीज करें? कितना मिला है? कितना मिला है तो बताओ, मैं कैसे इंक्रीज करें। पहले वो तो बताओ कितना मिला, उसके हिसाब से बात किया जाए। और किसी का सवाल? सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है भाई सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? यार अभी सवाल जवाब सॉल्व कराने तो आया नहीं हूँ, है ना। तो ये क्वेश्चन है ना, प्रथमेश आप कमेंट्स कर देना बाद में, किसी भी किसी भी वीडियो पे कमेंट कर देना, वो मुझे नज़र आ जाएगा तो मैं वो क्वेश्चन को ले लूँगा बाद में, उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ठीक है। या फिर ये भी कर सकते हैं, आप जाओ व्हाट्सअप जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर नंबर दिया हुआ है, ऊपर जाओगे ना आप टेलीग्राम चैनल पे, ऊपर साइड नंबर दिया हुआ है। ठीक है। टेलीग्राम के जो चैनल है उसको सेटिंग के ऊपर जाओगे, थोड़ा चेक करोगे तो नंबर दिया हुआ है, नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दो आपका क्वेश्चन, तो मैं उस पर कोशिश करूँगा वीडियो बनाने का। ठीक है। चलो 60 मार्क्स मिला आपको, 80 मार्क्स में से 60 मार्क्स मिला है। ठीक है। तो अगर आपके पास प्रैक्टिस पेपर है तो लगाओ। और देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइमर का। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे हम लोग तो हमको प्रॉब्लम हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है। तो प्रैक्टिस पेपर घर पे करो और टाइम मैनेज करके करो। ठीक है। अगर आपका मार्क्स किस में कटा वो भी देखो, सबसे ज़्यादा मार्क्स कटता है ग्रामर के अंदर। ग्रामर सही नहीं होता हमारा, और हम लोग भले से इंग्लिश मीडियम वाले हैं बट ग्रामर सही नहीं होने की वजह से मार्क्स कट जाते हैं। तो आप ग्रामर सही करो। ठीक है। तो ये ग्रामर पे ही मार्क्स कटने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, उस पर ध्यान दो। और दूसरा प्रैक्टिस पेपर लगाओ, अगर रेन मार्टिन की बुक है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हो। ठीक है। देखो प्रैक्टिस पेपर जितना करोगे ना बैप्टिस्ट, उतना ही आपको फ़ायदा होगा, उससे मार्क्स इंक्रीज होगा। और दूसरी बात देखो, प्रीलियम के अंदर ना थोड़ा स्ट्रिक्ट पेपर चेक किया जाता है, ताकि आपको आप ज़्यादा हवा में ना उड़ो, ये समझ जाओ। हवा में ना उड़ाने के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट पेपर चेक किया जाता है प्रीलियम के अंदर। ठीक है। एफ एफ फैक्ट, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई आपको।
90% आने के लिए। मराठी में कैसे इंक्रीज करें? देखो, कोई भी मार्क्स इंक्रीज करने का सीधा मेथड ये है कि प्रैक्टिस पेपर करो। ठीक है, प्रैक्टिस पेपर करोगे, जितना प्रैक्टिस पेपर करोगे, देखो प्रैक्टिस पेपर करने का मतलब नहीं है एक प्रैक्टिस पेपर कर लिए तो हो गया, चलो भैया सर ने बोला एक प्रैक्टिस पेपर कर लिया है, बहुत सुकून से, अरे बहुत मजे में है सर, क्या बात है, हो गया, प्रैक्टिस पेपर बोलिए कुछ हो ही नहीं। प्रैक्टिस पेपर करने का मतलब है एक पेपर को करने के बाद पूरा आपको चेक करना है, चाहे इंग्लिश का हो, मराठी का हो, हिंदी का है। प्रैक्टिस पेपर किए तो उसको एनालाइज करो, पूरा का पूरा आंसर तो दिया रहता है, आप एनालाइज करो क्या क्या आपने गलत किया, उसमें रॉन्ग किया है, क्या क्या पॉइंट पे आप रॉन्ग कर रहे हो, उसको एनालाइज करो। फिर उसके बाद वो गलती आप दोबारा दूसरे पेपर में मत करो। ठीक है, और लगे तो उसी पेपर को दोबारा दो। तो आपको परफेक्ट तरीका अपनाना है। ठीक है, और लगे तो आपका कोई दोस्त होगा ना, उसको बोलो ले भाई एक काम कर, तेरा पेपर मैं चेक करूंगा, मेरा पेपर तू चेक कर। आप ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, तो कोई अपना दोस्त साथी बना लो जो आपका खास होगा, कोई ना कोई सबका तो खास रहता है ना, आपका भी खास होगा, तो वो आप कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो। हाँ बता दिया ना, एनोनिमस बता दिया भाई आपको हमने। आ, देखो, सेम पेपर नहीं आता, नॉनित से या किसी से क्वेश्चन पेपर सेम आएगा ऐसा नहीं होता। ये प्रैक्टिस पेपर का मतलब क्या होता है पहले आप ये अंडरस्टैंड कर लो। हो सकता है उसमें से एक क्वेश्चन पूछ ले या दो क्वेश्चन पूछ ले, ऐसा भी होता है क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है वो पूछ ले, या बीच का कुछ क्वेश्चन पूछ ले। जब आप तीन चार नवनीत के 5 प्रैक्टिस पेपर, अगर 4 से 5 प्रैक्टिस पेपर आप कर ले तो डेफिनेटली आप एग्जाम के अंदर उसी टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, कभी कभी वही क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है वो दूसरा पूछे। मतलब 4 से 5 प्रैक्टिस पेपर करने के बाद आप इस काबिल हो जाते हो कि तकरीबन आप एग्जाम का जो बोर्ड का क्वेश्चन वो सॉल्व कर लो, उसी से मिलता जुलता हूबहू क्वेश्चन पूछेगा, ये थोड़ा हटके भी पूछेगा। तो आप क्या है ना, 5 प्रैक्टिस पेपर करने के बाद आपका दिमाग उतना फास्ट चलने लगता है, अरे यार ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे, अरे ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो प्रैक्टिस पेपर करने से क्या होते हैं, आप एक माहौल के साथ फैमिलियर हो जाते, क्वेश्चन के साथ फैमिलियर हो जाते, इसका फायदा ये होता है। तो मैं समझता हूं जिनको 90 प्लस मार्क्स लाना है उनके लिए जरूरी है कि प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करें। ठीक है, चलो आगे। 80 में से 74 मार्क्स इंग्लिश में बहुत अच्छा है तुम्हारा। ठीक है, बहुत बोले तो बहुत अच्छा है। देखो ओरल में आपको आपके स्कूल वाले ना 74 है ना तो 20 मार्क्स कंप्लीट देंगे आपको, यानी कि आपका मार्क्स 90 प्लस रहेगा। और लैंग्वेज सब्जेक्ट के अंदर अगर 92, 91, 90 है, 90 के ऊपर ही है तो बहुत अच्छी बात है लैंग्वेज के अंदर, ये समझ लीजिए। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा मैथ्स के अंदर, क्योंकि मैथ्स के अंदर क्या हुआ, 22 मार्क्स बाहर के आने वाले हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन आपको घुमाना दे, तो आपको क्वेश्चन, हॉट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, अच्छे से करो, क्योंकि बाहर के क्वेश्चन आने वाले, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आने वाले, तो कैसे करोगे? ठीक है ना, आपको लगे तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको एनालाइज करो, किस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जामिनर का दिमाग कैसे चलता है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करोगे तो आपका दिमाग चलेगा, हाँ इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर हमसे, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में आ जाएगा, इसलिए थोड़ा एनालाइज करो। 22 मार्क्स अपने हाथ से छूटना नहीं चाहिए, जो भी लोग ना 90 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं वो ध्यान रखो। देखो मैं फिर से बताता हूँ, 5 पेपर में है, बेस्ट ऑफ 5 होता है ना, तो एक के हिसाब से कितना चलेंगे, 6 मार्क्स मिलेगा, 5 मार्क्स मिलेगा। 500 मार्क्स का पेपर है ना, तो 5 मार्क्स पे एक परसेंटेज बनता है, याद रखो बच्चों, 5 मार्क्स पे एक परसेंटेज बनेगा आपका। अगर मैथ्स के 22 मार्क्स के क्वेश्चन बाहर के आने वाले हैं, अगर 22 में से आप पूरा 22 छोड़ देते हो तो आपका 4% सीधा कम हो जाएगा, इस बात का थोड़ा ख्याल रखो। ठीक है, और एडमिशन जब आप 11th में लोगे, आपके लिए परसेंटेज छोड़ो, एक एक परसेंट छोड़ो, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो बड़े बड़े कॉलेजेस है ना, जहाँ पे हाई कट ऑफ जो हो जाता है 90 के अबाव जाता है, वहां पे तो पॉइंट का खेल होता है बच्चों, ये समझ के चलो आप। ठीक है, तो बहुत मेहनत करना, आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपको अपना फेवरेट कॉलेज चाहिए ना तो परसेंटेज अच्छा चाहिए आपको।
चलो और क्वेश्चन करो फटाफट। चलो 13 लोग जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। सिर्फ इंपॉर्टेंट करने से नहीं होता। देखो जिनको 35 मार्क्स चाहिए ना आपको, तो इंपॉर्टेंट से नहीं होता। जिन लोगों का टारगेट जो रहता है ना आउट ऑफ रहता है 35 प्लस, मतलब 90 के ऊपर आप परसेंटेज आपका, तो आपको पूरा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कई क्वेश्चन कौन से बेस्ट पूछा जाता है, तो वो मुश्किल हो जाएगा फिर आपके लिए। हाँ, अगर आपको 30 मार्क्स चाहिए रहता है या 25 और 30 के बीच में चाहिए रहता है, तो अब मैं यही बोलता है भाई 25-26 मार्क्स चाहिए, 27 मार्क्स चाहिए आपको 27 मार्क्स तक, तो डेफिनेटली आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके चले जाओ, तो आप 25 मार्क्स सॉरी इनफ होगा आपके लिए। नॉनित का 21 का सेट का हॉट सॉल्व करना चाहिएगा। हाँ डेफिनेटली आप करो उससे, क्योंकि आपका उससे थोड़ा सा माइंड ओपन हो जाएगा और बाहर के कुछ भी क्वेश्चन आएंगे तो आप कर सकते हो, थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओगे क्वेश्चन के साथ, अगर टाइम है तो। अगर टाइम नहीं है तो फिर आप पहले बुक के क्वेश्चन खत्म कर लो। ठीक है, वर्ड्स प्रॉब्लम। नवनीत का पीडीएफ क्वेश्चन का कुछ प्रोवाइड किया है मैंने ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम ग्रुप में, आप वहां से देख सकते हो। मैथ्स के हॉर्स के लिए कौन सा बुक ले? देखो बुक अगर लेना है तो ले लो आप। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा उसमें दिया हुआ, क्या बोलते हैं अपना, टारगेट वाले में। टारगेट की आप ले सकते हो। हॉट्स क्वेश्चन मेरे पास एक मिनट होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये बुक है टारगेट की हॉट्स क्वेश्चन के लिए, आप ये ले सकते हो अगर आपको लेना है तो। और इसके अलावा मैंने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कराया है। ठीक है, क्योंकि बुक तो बच्चों ले लेते हैं और उसमें से समझ में नहीं आता कई चीज़ें ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये ले लो। उसके अलावा मैंने बहुत से वीडियो बनाए हैं, आप देखोगे। पार्ट फर्स्ट का तो मैंने 3 चैप्टर करा दिया है, और सभी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो कराया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराया है, लीनियर इक्वेशन कराया है, सब में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन लिए हैं मैंने। सिमिलरिटी के अंदर भी कराया, और हॉर्स क्वेश्चन का सीरीज भी अभी चला ही रहा हूँ, कुछ ना कुछ वीडियो डाल रहा हूँ। अभी टिग्नोमेट्री का डालने वाला हूँ आजकल में, तो वो अपलोड हो जाएगा हॉर्स क्वेश्चन का। तो वीडियो भी देख लोगे तो आपके लिए इनफ होगा। अगर बुक नहीं खरीदना चाहो तो भी इनफ, अगर प्रैक्टिस के लिए खरीदना चाहो तो ये बुक खरीद सकते हो। ज्योमेट्री के प्रिपरेशन के लिए देखो, मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाया है ना, सिर्फ वो देख लो। अगर सिर्फ आपको पास होना है, 20 से 25 मार्क्स चाहिए ना, तो आराम से 25 मार्क्स तक, 20 से 25 मार्क्स तक आपको मिल जाएंगे। निनंद नागपुरकर, है ना, ज्योमेट्री के प्रिपरेशन के लिए आपने जो क्वेश्चन किया है उतना इनफ आपके लिए। ठीक है, आप वहाँ से उतना कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और एक बात याद रखिए यार, थोड़ा सा शेयर वेयर करो, है ना। सिर्फ 15 लोग लाइव आए हैं, अपने दोस्तों को भी चैनल को सब्सक्राइब करने बोले यार। 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं भी सोचूंगा कम से कम पढ़ाने में, लाइव सेशन आके लूँ। ठीक है, लाइव आने में सिर्फ 5-6 बच्चे रहते तो मज़ा नहीं आता। ठीक है, कम से कम 50 बच्चे आए। लोगों के पास तो 2-2 हज़ार बच्चे आते हैं लाइव सेशन में, हमारे पास कम से कम 40-50 तो होना चाहिए ना। ठीक है, और देखो ऑफलाइन में जब 30-40 रहते हैं, तो ऑफलाइन में तो उससे कई गुना ज़्यादा होना चाहिए, लोग तो लाखों पढ़ा रहे हैं, है ना। तो वो थोड़ा सा इंटरेक्शन अच्छा होता है ना, तो मज़ा आता है पढ़ाने में। तो फटाफट शेयर करो यार, 10,000 सब्सक्राइबर पूरा कर दो। अभी तो 9,000 भी मेरे पूरे नहीं हुए, जबकि मैंने पूरा नवनीत का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा के दिया। कोई नहीं कराया पूरे ऑनलाइन पे, आप अगर गौर करोगे तो किसी भी बंदे ने नहीं कराया नवनीत का। पूरा सॉल्यूशन मैंने करा के दिया यार, फिर भी अभी तक कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। लव यू डियर। नवनीत का पीडीएफ में कुछ क्वेश्चन का, कुछ प्रैक्टिस सेट का प्रोवाइड किया है मैंने। एक बार टेलीग्राम जाके चेक करो आप, उसमें है ना प्लेलिस्ट में, या सर्च मारो नवनीत, उस पर लिखा रहता है ना प्लेलिस्ट में। अपना टेलीग्राम पे सर्चिंग का ऑप्शन आता है, वहाँ पे मारोगे तो आ जाएगा लिख कर। मैथ्स के ऑल एमसीक्यू का प्रैक्टिस कराओ। देखो एमसीक्यू का प्रैक्टिस
एक बात तो ये याद रखो कहाँ से आता है एमसीक्यू, आपका प्रॉब्लम सेट का जो शुरू के क्वेश्चन है ना वही एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है, वहीं से आते हैं। कम से कम वहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे, जो भी आपका प्रॉब्लम सेट है वहाँ पे एमसीक्यू दिया है ना वो आएंगे। और दूसरा, आप एमसीक्यू नवनीत का जो मैंने प्रैक्टिस सेट कराया है ना, सिर्फ वो देख लो, 4 वीडियो 5 वीडियो वो देख लो, इनफ है एमसीक्यू वाले के लिए। एमसीक्यू के लिए 1 मार्क्स का जो है ना सॉल्यूशन वो देखो, और एमसीक्यू वाले नवनीत का प्रैक्टिस सेट 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो रहेगा पहला क्वेश्चन, सिर्फ वो वीडियो देख लो, वो इनफ है, आपको पूरा मार्क्स दिला देगा वो आपको। सर क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन का है या क्वाड्रेटिक का है, पहचानने में प्रॉब्लम होता है। निखिल, देखो निखिल, क्वेश्चन अगर बहुत बड़ा आ रहा है, अगर क्वेश्चन बड़ा आ रहा है 4 से 5, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, आप थोड़ा सा जाके बुक में एनालाइज करना वर्ड प्रॉब्लम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लेना और साथ में लीनियर इक्वेशन देख लेना। क्वेश्चन में आपको फर्क समझ में आएगा। क्वाड्रेटिक में क्या होगा, 2 लाइन का क्वेश्चन आ रहा है, 3 लाइन का आ रहा है। लीनियर में क्या है, 4 लाइन का 5 लाइन का क्वेश्चन आ रहा है। एक पॉइंट ये है समझने के लिए। दूसरा ये है कि लीनियर में आपको 2 कंडीशन देगा। पहला कंडीशन दे देगा, ठीक है, जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा यार यहाँ पे कंडीशन दिया एक ऐसा था। फिर दूसरा कंडीशन देगा, ठीक है, जैसे कि एक सलमान की एज जो है ट्वाइस है किसके एज से, शाहरुख के एज से, एक कंडीशन ऐसा आ गया। फिर अगला बोलेगा दोनों के एज का डिफरेंस जो है कितना है, 5 साल है। तो 2 कंडीशन हुआ ना, एक बार x माइनस वाई लगा दिए, 2 साल हो गया। फिर दूसरा जो हो गया, जैसे मैंने क्या बोला, सलमान की एज का जो, सलमान की जो एज है ना, सलमान की एज ट्वाइस है, समझ लो अक्षय की उम्र का, अक्षय की एज का ट्वाइस है। तो ये पहला हो गया। अगर इसको मैंने x मान लिया और इसको y मान लिया तो ये हो गया 2y। अब यहां से कंडीशन बन गया x माइनस 2y इक्वल टू 0, ये पहला कंडीशन बन गया। तो ये लीनियर था। अब उसमें एक और कंडीशन दिया, और दोनों के एज का डिफरेंस जो है कितना है, 50 साल, हाँ चलो 20 साल है, तो दोनों के एज का डिफरेंस, पहला और दूसरे का एज का डिफरेंस 20 साल हो गया। तो क्वेश्चन बड़ा आता है और कंडीशन 2 दिया रहेगा तो समझ जाना वो लीनियर है, नहीं तो वो क्वाड्रेटिक रहेगा। और उसके ऊपर देखो कैसे पहचानने का ना, एक वीडियो भी मैंने बनाया, बहुत अच्छा वीडियो था, है ना, वो वीडियो आप जाके देखिए। सॉरी, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। हॉट्स क्वेश्चन के प्लेलिस्ट को चेक करोगे ना, तो कैसे हॉट क्वेश्चन सॉल्व करने का वो मैंने बताया हुआ है। कम से कम वर्ड प्रॉब्लम अलजेब्रा के 20 से 25 मिनट का वो वीडियो होगा, काफ़ी डिटेल में बताया, और वर्ड प्रॉब्लम्स को भी बताया कि कैसे क्या रहता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहिए, डेफिनेटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये समझ के चलो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। मैंने स्टार्ट भी किया था यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, सोचो, मगर उतना व्यूज़ नहीं मिले मेरे को, तो इसलिए मैं थोड़ा स्टॉप कर दिया, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ प्रीवियस ईयर करोगे तो भी बहुत अच्छा होगा। मैं ऑफलाइन के अंदर खुद प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ इस वक्त, मालूम है, क्योंकि मुझे मालूम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, इनफ नहीं है। देखो एनोनिमस बैप्टिस्ट मैथ्स का बुक एक्सरसाइज जो है ना, इनफ नहीं है आपको क्वेश्चन नंबर 4 5 के लिए। ये जो आपको 28 मार्क्स हासिल करने के लिए, 40 में से 40 में से 28 मार्क्स 29 मार्क्स गेट करने के लिए इनफ है। यानी दोनों मिलाकर आपका 70 80 में से कितना आ जाएगा, 60 58 मार्क्स, 58 मार्क्स के लिए इनफ है। यानी आपको 22 मार्क्स गेट करने के लिए, जो बाहर के आते हैं, है ना, आउट ऑफ बुक वाले रहते हैं, आउटसाइड वाले रहते हैं क्वेश्चन, ये करने के लिए भाई आपको तो मेहनत करना पड़ेगा। उसमें कुछ हॉट्स क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बैंक के कुछ क्वेश्चन करने पड़ेंगे। क्वेश्चन बैंक का देखो एक वीडियो कल मैंने जो डाला है, नहीं सॉरी कल नहीं डाला, आज डालूंगा, ठीक है। मेरा जो सीरीज चल रहा है हॉट्स क्वेश्चन का, तो आज एक क्वेश्चन डालने वाला हूँ जो बनाया था मैंने वीडियो। तो हॉट्स के अंदर जो सीरीज चल रहा है, सीरीज के अंदर मैंने एक वीडियो डालना है आज सर्कल के ऊपर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक में भी पूछा गया तो क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर सिलेबस में भी था, तो वो मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर्कल का। तो इसी तरह आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक के लेने पड़ेंगे, कुछ हॉर्स क्वेश्चन, है ना, जो मैंने करा है वहाँ से करो, और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ से कर सकते हो आप। नवनीत का भी कर लेना, नवनीत का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आप ज़रूर देखना, अगर आपको बाहर के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना है तो।
बिजनेस करना है तो कॉमर्स ले लो आप, ठीक है। बिजनेस करना है तो कॉमर्स लो, 11-12 कर लो, उसके बाद बीबीए कर लेना या फिर बीएमएस कर लेना, ठीक है। बीबीए सॉरी बीबीए या बीएमएस कर लेना। उसके बाद होता है एमबीए का, एमबीए में एडमिशन लेना, बट उसके लिए होता है कैट एग्जाम। तो आप जब फर्स्ट या सेकंड ईयर में रहोगे तो तभी आप कैट के एग्जाम का प्रिपरेशन कर लेना। मोस्ट मैं समझता हूँ इंडिया में टफेस्ट एग्जाम में से कैट है। अगर पहला नंबर पे बोला जाए तो पहले नंबर पे यूपीएससी होता है जो आईएएस सिविल सर्विस का एग्जाम। नंबर 2 पे मैं समझता हूँ कैट एग्जाम है जो आपको एमबीए के लिए देना पड़ता है। और तीसरा एग्जाम जो है आपका जेई डबल, और चौथा जो है आपका नीट है, और सीए भी है। चलो भाई, और क्या है क्वेश्चन? अरे कम हो गए सब। हाँ आ सकते, चांसेस है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट से भी आ सकते हैं, आपको सॉल्व करना है वहाँ से प्रैक्टिस पेपर, वहाँ से भी चांसेस पूछा जा सकता है। और कौन है भाई? सिर्फ 2 ही लोग तो क्वेश्चन ज़्यादा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच प्रिंस, वेलकम डियर। फटाफट एक बार शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को, है ना प्रिंस। हाँ दुबे बिल्कुल इनफ है, जो बताया है ना 5 से 6 थ्योरम मैंने बताया है, ठीक है। 5 से 6 थ्योरम बताया, वो कर लेना आपको। कौन से थ्योरम है? एक बीपीटी है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम है, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम है, ठीक है। इसके बाद और का एरियाज ऑफ ट्राइंगल वाला थ्योरम है, और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। ये सारे थ्योरम आपको कर लेना है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, और कौन क्वेश्चन पूछ रहा है भाई? नया क्वेश्चन कौन है भाई? कौन दिया क्वेश्चन? कितना खर्चा आएगा? किस में खर्चा आएगा? पूरा क्वेश्चन तो मैं पढ़ ही नहीं पाया। मैक वीडियो ऑन हाउ टू मैनेज आवर टाइम वाइल स्कूल। हाँ डेफिनेटली आप कोशिश करूंगा इस पे वीडियो बनाने के लिए, टाइम मैनेज कैसे किया जाए। कितना खर्चा आएगा? अरे किसका कितना खर्चा आएगा? अच्छा पैसा एमबीए के लिए पूछ रहे हो क्या? एमबीए में कितना पैसा जाएगा वो? गेट एग्जाम, गेट एग्जाम देखो इंजीनियरिंग के लिए होता है ना अपना। एमई या एमटेक करना हो तो आप गेट एग्जाम देते हो ना। वो टफ एग्जाम है बोलो। गेट एग्जाम उतना टफ में नहीं आता, अगर टफ के हिसाब से देखा जाए तो उतना वो टफ में नहीं आता जितना कि बाकी कैट एग्जाम्स हो गया या सीए का एग्जाम हो गया। देखो खर्चा तो सस्ते में भी हो जाता है, देखो सस्ते में भी हो जाता है, बट क्या रहता है लोग कैट एग्जाम देके क्यों करते हैं, उसकी वजह क्या है कि फीस तो बहुत ज़्यादा रहती है वहाँ पे। अगर नॉर्मल जगह से अगर बात करोगे तो कैट एग्जाम देने के बाद आपको स्कॉलरशिप बहुत मिल जाता है अगर आप पास हो जाते तो। दूसरा क्या है कि अगर खर्चे की बात करो 11-12 में आसानी से कॉलेज हो जाता है अगर आपका परसेंटेज अच्छा है। ग्रेजुएशन आप किसी भी कॉलेज से करोगे तो आपका बहुत जाएगा, 15-15 हज़ार रुपया पर साल का जाता है इसका बीएमएस के लिए, है ना। बीएमएस या बीबीए के लिए हर साल का 15 से 20 हज़ार रुपया के आसपास जाएगा, 20 हज़ार पकड़ के चलो, 20-22 अलग अलग कॉलेज में अलग रहेगा। उसके बाद आपका ग्रेजुएशन के बाद एमबीए के लिए पैसे ज़्यादा लगते हैं, बट आप उस लेवल तक पहुंच जाते हो कि पार्ट टाइम जॉब करके भी कर सकते हो, या फिर आप स्कॉलरशिप गेट कर सकते हो अगर आपका परसेंटेज अच्छा रहेगा तो। सीए करना है तो क्या करना चाहिए? तो पहले कॉमर्स कर लो 11-12, है ना। 11-12 से कॉमर्स कर लो, फिर उसके बाद आप समझ जाओगे क्या करना है। मिनिमम कितना आवर का स्टडी करना चाहिए? देखो मिनिमम का कोई टाइम नहीं है और मैक्सिमम का भी कोई टाइम नहीं है। आपको उतना स्टडी करना चाहिए जिससे आपका सिलेबस हो जाए, और इतना स्टडी ज़्यादा नहीं करना चाहिए कि आपके हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, ठीक है। मालूम पड़ा आपने बहुत मेहनत कर दी और एग्जाम के टाइम जाके आप बीमार हो गए, तो ऐसा कोई काम नहीं करना है। आप टाइम टेबल बनाओ, डेली 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज के लिए दियो, है ना। एक्सरसाइज का जो बेसिक एक्सरसाइज होते हैं ना स्कूल वगैरह में, हाथ ऊपर नीचे वो सब कर लो, खुले मैदान में जाके ओपन स्पेस पे जाओ, थोड़ा सा टाइम निकालो, ठीक है। ये सब आपको करना है। उसके बाद आपको पढ़ाई करना है।
आप देखना है आपको कि आपका टाइम कितना बचा है कितना नहीं बचा है, और एक पूरा टाइम टेबल बनाने की बजाय, क्योंकि देखो टाइम टेबल आप कितनी बार बनाते हो कितनी बार फाड़ते हो। अच्छा मुझे हाथ उठा के बताओ कितने लोगों ने टाइम टेबल बनाया और दूसरे दिन, है ना, एक हफ्ते बाद उस पर अमल नहीं किया, फिर नया टाइम टेबल बनाया। कितने लोगों का ऐसा हुआ ये बताओ मुझे, कि टाइम टेबल बनाया एक हफ्ते बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद उस पर अमल नहीं किया आपने, और फिर उसको छोड़कर नया टाइम टेबल बनाया। बोलो भाई, कितने लोगों ने ऐसा किया है? हम्म। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। वही मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादातर लोगों के लिए यही केस होता है ना। भाई हम लोग भी थे, हम लोग भी यही करते थे, बनाते थे टाइम टेबल फाड़ देते थे। तो बेहतर यह है कि आप रात में सोने से पहले टाइम टेबल बना लो, रोज टाइम टेबल बनाओ। सोने से पहले 5 से 10 मिनट पहले टाइम टेबल बनाओ, है ना, डेली का टाइम टेबल। कल क्या है, क्योंकि कई बार क्या होते हैं टाइम टेबल चेंज होते हैं, और है ना, जैसे मैं सैटरडे को सोने जा रहा हूँ तो 10 मिनट पहले बना लूँ। ठीक है भाई, सुबह में मुझे इतने बजे उठना है, कल मुझे कहीं नहीं जाना है, इतने बजे से लेकर इतने बजे तक मेरा पढ़ाई करना है, ये काम करना है मुझे। ठीक है, तो सोने से 5-10 मिनट पहले एक पेपर लो, उस पर टाइम टेबल बना दो, कल का टाइम इतने बजे से ये करना है, इतने बजे खाने का टाइम है, इतने बजे मुझे थोड़ा एक्सरसाइज करना है, और इस टाइम ट्यूशन में जाता हूँ तो ट्यूशन से वापस आना है, या ऑनलाइन मुझे स्टडी करना है, उतना करना है। पूरा एक सेट बना लो डेली। ठीक है, उस पर अमल करो। फिर रात में सोने से पहले उस पर एनालाइज करो कि भाई आज मैंने जो कुछ सोचा था उस पर कितना हमने अमल किया, और नहीं किया तो फिर मुझसे वो गलती ना हो दोबारा। तो डेली थोड़ा सा आपको क्या लगेगा, आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, है ना, मेहनत। तो डेली बना लो। ओके, तो इससे क्या होगा, फटेगा नहीं आपका एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद। ओके, चलो। अब देखो ग्रामर तो, आत्मा हार्ट जा रहा है। अरे पीडीएफ का तो बता दिया ना मैंने। मैं तो बता दिया कि पीडीएफ डाउनलोड कर दिया हूँ, अपलोड कर दिया हूँ, वहाँ पे जाके निकाल लो। आपने सुना नहीं तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कभी बोला कि टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहाँ से निकाल लो, अपलोड है वहाँ पे। ठीक है, पीडीएफ का है ना नवनीत का। चलो आगे कौन है? 1 डे में सारे सब्जेक्ट नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर आपको देखो, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता। हाँ, अगर आप कर सकते हो, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो कर लो भाई, है ना। अगर आपको लगता है, देखो कोई भी चीज़ अगर आपके दिल को लगता है भाई हो सकता है तो कर लो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। 21 का पीडीएफ नहीं है, मैं पीडीएफ 21 का नहीं निकाल सकते ना। काफ़ी चीज़ें हम लोग पढ़ा रहे, वो अच्छी बात नहीं है ना कि उनके बुक वगैरह का पीडीएफ निकाल के अगर मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर रहा हूँ तो वो लीगल नहीं है। समझ रहे हो, 21 की बात कर रहे हो तो लीगल नहीं होता वो चीज़ें, हम लोग वो चीज़ें नहीं कर सकते। ठीक है। और हमारे यहाँ नहीं है ना भाई कि कोई कोई चीज़, हम टीचर है तो टीचर का मतलब ये नहीं होता कि कुछ भी गलत काम करे, क्योंकि वो इतना मेहनत से बना रहे, नवनीत का जो बना रहे हैं ना, बुक वगैरह सेल के लिए बना रहे, कुछ वो अपने फ़ायदे के लिए बना रहे। ठीक है, उससे आपका भी फ़ायदा हो रहा है, कम से कम मैं वीडियो बना के दे दे रहा हूँ आपको वो चीज़ें, जबकि वो भी एक तरह से देखा जाए तो सही नहीं होता। देखो कोई दूसरा अगर गलत करता है तो हम, इसका मतलब नहीं कि हम भी गलत करें। ठीक है शारदा।
देखो अगर साइंस सेकंड किसी को हार्ड जा रहा है ना, तो मैं यही बोलूँगा कि आप नवनीत का प्रैक्टिस सेट ले लो। प्रैक्टिस सेट बोल रहा हूँ, नवनीत का 21 ले लो। अगर साइंस सेकंड हार्ड जा रहा है तो नवनीत का 21 ले लो, उससे कर लो। उसके शुरू के क्वेश्चन और साइंटिफिक रीजन से वो कर लो, और डिफरेंसेस है वो कर लो। दैट इज़ इनफ, आप पास हो सकते हो आसानी से। ठीक है, कुछ बड़े क्वेश्चन भी कर लोगे, हो जाएगा आपका। रिवीजन के लिए एक वीडियो मैं अलग से बना दूंगा कि रिवीजन कैसे करना है। अभी आप क्या करो, फेब में सिर्फ रिवीजन का टाइम रखो, और अभी जो कुछ बचा हुआ टाइम आप दो इसके ऊपर क्या बोलते हैं आपका कंप्लीट करने पे सिलेबस में, जैसे हॉट्स क्वेश्चन अभी जिसके पास है ना, तो हॉट्स क्वेश्चन जितना ज़्यादा कर सकते हो कर लो। इंग्लिश का ग्रामर पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लो अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है, जैसे एक्टिव वाइज पैसिव वाइज कर लो। ठीक है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया कर लो। ठीक है, और डिग्रीज कर लो। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको कर लेना है। मराठी का ग्रामर कर लो, हिंदी के ग्रामर कर लो, ये आपको कर लेना है। ओके, तो चलो यहाँ पे सेशन एंड करते हैं। और एक बात याद रखिए कि फटाफट ना सबको शेयर कर लो, क्योंकि मैं भी कोशिश करूँगा कि लाइव सेशन आके हॉट्स क्वेश्चन हो गया या फिर वन शॉट वीडियो हो गया लाने की कोशिश करूँगा। बट कम से कम शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने बोलो। ठीक है, अगर सब्सक्राइब करेंगे तो फिर उसके बाद हमारा टारगेट देखो 10,000 है, तो फटाफट मुझे उम्मीद है कि आपसे रिक्वेस्ट है कि 10,000 तक पहुँचा दो सब्सक्राइबर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।